दोस्तों ह्यूमन बॉडी में 7 चक्र होते हैं जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। और ये सातों चक्र की जो पोजीशन है आप इस इमेज में देख सकते हैं। एक्सरे में भी ये नहीं आते, इनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। तो इन सातों चक्रों में जो सबसे नीचे जो चक्र है जिसको हम कहते हैं बेसिक चक्र, ये जो चक्र है ये रीढ़ की हड्डी के एकदम नीचे होता है। और ये चक्र का जो कलर है वो रेड कलर होता है। और ये चक्र हमारे जीवन में जो स्टेबिलिटी होती है उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। जिन लोगों का ये चक्र बैलेंस होता है, एनर्जाइज्ड होता है, एक्टिवेटेड होता है, उन लोगों का जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि बेसिक चक्र यानी कि आपकी जो बेसिक जितनी भी सुख सुविधाएं हैं ये सब इसी चक्र के ऊपर डिपेंड करती हैं। दूसरा जो चक्र है वो है हमारा सैक्रल चक्र, जिसको हम सेक्स चक्र भी कहते हैं। ये चक्र जो है ये नाभि के ठीक 4 इंच नीचे होता है। और ये चक्र ये अपना एक अलग रोल प्ले करता है। इस चक्र का जो कलर है वो ऑरेंज कलर होता है। इस चक्र को हम स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। जो जिन लोगों का जो चक्र है ये अच्छा होता है, बैलेंस्ड, एक्टिवेटेड एंड एनर्जाइज, वो लोग अपने मन को अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को रोक सकते हैं। उनकी डिसीजन जो मेकिंग जो क्षमता है वो बहुत अच्छी होती है, वो इसी चक्र के कारण होती है। और जो तीसरा जो चक्र है उसका नाम है मणिपुर चक्र। ये चक्र दोस्तों नाभि के ठीक 4 इंच ऊपर होता है। और ये जो चक्र है ये येलो कलर का एकदम चमकदार होता है। और जिन लोगों का ये चक्र अच्छे से एक्टिवेटेड और बैलेंस्ड होता है उन लोगों के जीवन में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है। और जिन लोगों को आपने देखा होगा कि जो काम तो बहुत करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनका पैसा नहीं रुक पाता है, या फिर उन्होंने काम किया, काम के बदले उसको पैसा आने में बहुत डिले होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मणिपुर चक्र की वजह से ही होती हैं। और जिन लोगों का ये मणिपुर चक्र अच्छा होता है वो थोड़ा सा भी काम करेंगे तो भी उनको पैसा आएगा। उनको पैसे के अलग अलग तरीके और अलग अलग तरीकों से उनको पैसा उनके जीवन में आता रहता है। इसीलिए इसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं दोस्तों। और इसी चक्र के बाद में जो चक्र आता है वो हमारे ठीक एकदम छाती के सेंटर में रहता है। उसको हम कहते हैं हठ चक्र, हृदय चक्र भी इसी को हम कहते हैं। इस चक्र का जो कलर है वो ग्रीन कलर होता है। ये ग्रीन कलर का एकदम चमकदार चक्र होता है। और इस चक्र को हम अनाहत चक्र भी कहते हैं। और दोस्तों जिन लोगों का ये चक्र एक्टिवेटेड, एनर्जाइज्ड एंड बैलेंस होता है वो लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। और सबसे जो मेन है वो हमारे बॉडी में जो प्राणा जो होता है, वायु तत्व को मेंटेन करने के लिए ये चक्र होता है। और इस चक्र के बाद में जो चक्र आता है वो होता है थ्रोट चक्र। तो हमारा यहाँ से सीधा गले के यहाँ पे होता है वो, जिसको हम कंठ चक्र भी कहते हैं। ये ईथर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों इसका जो कलर है वो ब्लू कलर है। और आपको बताऊं कि दोस्तों जिन लोगों का ये चक्र बैलेंस, एक्टिवेटेड एंड एनर्जाइज होता है उन लोगों को बहुत ही मान सम्मान मिलता है। और इसकी वजह से वो दुनिया पर राज भी करते हैं। जो बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर और बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं वो सिर्फ अपनी एक वाणी की वजह से ही होते हैं।
जिनका ये चक्र अच्छे से कंट्रोल होता है कि कब उनको क्या बोलना है और कब क्या नहीं बोलना है, ये सब इसी चक्र के ऊपर कंट्रोल करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति 5 मिनट की एक स्पीच से अपने जीवन में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल जाता है, और कोई व्यक्ति इतना बुरा बोल देता है कि सबको बहुत बुरा लगता है वो। तो दोस्तों, जो हमारा जो कंठ का चक्र है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चक्र है, और इसी चक्र को बड़े बड़े जो सिंगर होते हैं, बड़े बड़े जो लोग जो अपने वाणी को नियंत्रित करते हैं और वाणी की वजह से ही उनका दुनिया में नाम होता है, वो सब इसी चक्र की वजह से होता है दोस्तों। इसके बाद जो चक्र आता है वो चक्र होता है हमारा थर्ड आई चक्र। ये एक गोल कल चक्र है, और ये जो चक्र है इसी को हम आंजना चक्र भी कहते हैं। इस चक्र का जो कलर है वो डार्क ब्लू कलर है। ये चक्र भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कि शंकर भगवान की तीसरी आंख खुलना, इसी प्रकार से व्यक्ति की ये एक तीसरी आंख भी है, यानी ज्ञान तत्व। दूसरी अगर मैं बात कहूं तो व्यक्ति की सोचने की जो क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है, वो इसी चक्र की वजह से होती है। और जिस व्यक्ति का ये जो चक्र है एक्टिवेटेड, बैलेंस एंड एनर्जाइज होता है, वो अन्य लोगों की तुलना में बहुत कुछ अलग करते हैं। उनका सोचने का तरीका, नजरिया एकदम सब कुछ डिफरेंट होता है। और इसके बाद दोस्तों जो चक्र आता है, और इस सिर के ऊपर जो ये चक्र है, इसको हम क्राउन चक्र कहते हैं। इसी चक्र को हम सहस्त्र चक्र भी कहते हैं। ये बैंगनी और सफेद कलर इस चक्र का होता है। और दोस्तों, ये जो चक्र जिसका अच्छा होता है, जिन लोगों का ये चक्र एक्टिवेटेड, बैलेंस्ड एंड एनर्जाइज होता है, वो लोग बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, और बहुत ही शांत प्रवृत्ति के ये व्यक्ति होते हैं। इनके जीवन में यश प्रताप की कोई कमी नहीं रहती है। और ऐसा माना जाता है कि दोस्तों, ये जो सातों चक्र हैं, जिनके अच्छे से एनर्जाइज्ड, बैलेंस्ड और एक्टिवेटेड और पूरी तरह से अगर काम करने वाले होते हैं, तो वो व्यक्ति 5% लोगों की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, अच्छे अच्छे जो ज्ञाता रहे हैं, जिनको हर चीज़ का एक अलग लेवल का नॉलेज है, उन लोगों के ये सातों चक्र अच्छे तरीक़ा से काम करते हैं। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको इन सातों चक्रों का एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ही दिया हूँ, और आगे की जो वीडियो मेरी होगी उसमें एक एक चक्र के ऊपर मैं पूरी तरह से डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।